अरे वो तो मर्द मुजाहिद है, उन्होंने हमें बोलना सिखाया, हमें अपना हक लेना सिखाया। हम अपने हक की बात करेंगे। तुम्हारा बाप का गुलाम हूँ मैं? बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाप का गुलाम हूँ या उनका गुलाम हूँ? मेरे हक की बात जो करेगा मैं उनकी बात करूंगा, मैं उनकी हिमायत करूंगा। जमीर बिक जाएगी, तन से बदन से कपड़े उतर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं होते तो किसी को पता होता कि वक्फ बिल क्या होता है? किसी को नहीं पता होता। वक्फ बिल पास भी हो गया होता, लागू भी हो जाता। आज हम कब्रिस्तान में जाते ना, पैसे देकर दफनाना पड़ता। क्यों? हमारे बाप दादाओं ने जमीन डोनेट की और उसके मालिकाना हक हम तुमको दे दू। जमीन हमारी, खानकाहें हमारा, ईदगाह हमारी, मस्जिद हमारी, उसके मालिक तुम बनोगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी जमीन डोनेट किया था? मैं अपनी बात को रखने से पहले एक शेर पढ़ दूं। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। क्या बात है? जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना और मेरे लहू से मेरे पेशानी में हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है? राहत इंदौरी साहब को सुनते हैं क्या? बेशक, ऐसे लोगों को कौन ना सुने। जिसने राहत इंदौरी साहब को ना सुना, गोया वो हिंदुस्तान ही में नहीं है, क्योंकि वो बेबाक एक शायर, हिंदुस्तानी शायर है। आपने पूछा माहौल के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेबाकी के साथ बताऊं, माहौल तो है सर, बहुत गर्म माहौल है। किसके लिए गरम है? ये भी कोई बोलने वाली बात है? शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने और उनको वोट करने के लिए सब बेकरार हैं। लेकिन पिछली बार भी उन्होंने बड़े बेकरार होकर वोट किया था, लेकिन आरजेडी में शामिल हो गए थे, तो ऐसा ना हो कि इस बार भी धोखा दे। साहब, जिस्म फरोश और जमीर फरोश को कोई पहचान सकता है क्या? उसकी पहचान होती है क्या? कोई भी बन सकता है, लेकिन अब की बार इंशाअल्लाह ताला जिसने अपनी जमीर को बेचा है, उनको उनकी औकात का पता उस इलाके के लोग जरूर करवा देंगे इंशाअल्लाह। ठाकुरगंज के विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं इस बार? इस ठाकुरगंज की सरजमी पे और ठाकुरगंज हल्का असेंबली में इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब को ही लोग पसंद करेंगे, करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उनको क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि उनके आने से वोट बढ़ जाएगा? जिस तरह से ये जमीर फरोश इंसान थे, मानिंद इन्हीं के वो लोग हैं कि उनके आने से वोट बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ, अगर आप मुसलमानों के इतने ही हमदर्द हैं तो साथ क्यों नहीं ले लेते? इनको गठबंधन में क्यों शामिल नहीं करते? आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की बात करने वाले नहीं चाहिए। मुसलमानों को हमेशा दरी बिछाने वाला समझते आप लोग। वक्त का इंतजार करो, तुमको तुम्हारी औकात का पता, यही मुसलमान चलाएगा इंशाअल्लाह। तेजस्वी यादव तो बड़ी जनसभा में आप लोगों की गए थे जो वक्फ के बिल के खिलाफ थी, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है साहब, आप हमारे साथ कैसे हो? हमारे कायद को आप साथ में लेना नहीं चाहते, आप हमारा साथ देते हो ऊपर ऊपर। अरे बेवकूफ लोगों, मैं आपको अपना रहबर या अपने खैरखा तब मानो जब मेरे मुआशरे के लोगों को आगे बढ़ाओ। आप सिर्फ रोटी सेकना चाहते हो हमारे कंधे पर बंदूक देके। हमें लड़ना आता है। जिस तरह से हमारे शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे, इस तरह की 5 टीमें निकली थी ना साहब, किसी को देखा आप लोगों ने? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब। अरे वो तो मर्द मुजाहिद है, उन्होंने हमें बोलना सिखाया, हमें अपना हक लेना सिखाया। हम अपने हक की बात करेंगे। मैं तुम्हारे साथ उस वक्त आऊंगा जब तुम हमें हमारा हक दोगे। हक तो दोगे नहीं और कहोगे हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपकी बात को उस वक्त मानूंगा जब आप हमारे हक की बात करेंगे। ठीक है साहब, आप कहते हो हमारा साथ दो बाहर से। क्यों बाहर से दूं? तुम्हारा बाप का गुलाम हूं मैं? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाप का गुलाम हूं या उनका गुलाम हूं? मेरे हक की बात जो करेगा मैं उनकी बात करूंगा, मैं उनकी हिमायत करूंगा। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी दुनिया में जाके ढिंडोरा पीट दिया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस्लाम को जाना ही नहीं, इस्लाम की असलियत उन लोगों ने नहीं पहचाना, दुनिया को दिखाया। यार हम दिखाते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए मैं तो हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर इंसानों से कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान की बका को बरकरार रखना चाहते हो तो मेरे दोस्तों मोहब्बत के दरवाजे खोल दो और असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करो, वरना याद रखना जमीर बिक जाएगी, तन से बदन से कपड़े उतर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं मुद्दे की बात करता हूं।
तेजस्वी साहब कहते हैं कि भाई हमको वोट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो ठीक है, मान लिया। जिस दिन पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था, सच्चाई पे बताइए आप लोग, सीने पे हाथ रख के, अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं होते तो किसी को पता होता कि वक्फ बिल क्या होता है? किसी को नहीं पता होता। वक्फ बिल पास भी हो गया होता, लागू भी हो जाता। आज हम कब्रिस्तान में जाते ना, पैसे देकर दफनाना पड़ता। क्यों? हमारे बाप दादाओं ने जमीन डोनेट की और उसके मालिकाना हक हम तुमको दे। जमीन हमारी, खानकाह हमारा, ईदगाह हमारी, मस्जिद हमारी, उसके मालिक तुम बनोगे। तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी जमीन डोनेट किया था? तुम जानोगे डोनेट क्या होता है, वक्फ क्या होता है? हमारे बाप दादाओं ने जमीन को डोनेट किया। आप याद रखिए, सेकुलर पार्टी को साथ लेने वाले ही सेकुलर कहलाएंगे। चोर, गुंडा, मवाली, आवारा लोगों को साथ लेने वाले आवारा कहलाएंगे। अगर तुम इतने ही सेकुलर हो तो हम जिसे सेकुलर मानते हैं उसको साथ लेने में तुमको गुरेज क्या है, परहेज क्या है? हाँ, मैं तुमको उस वक्त सेकुलर मानूंगा जब तुम शेर हिंदुस्तान, जिसका नाम लेते ही रूह खड़ी हो जाती हैं, उनको साथ लो ना। जब मैं मानूं तुमको सेकुलर, हमारे हक की बात करने वाला, हमारी हिमायत करने वाला, हिंदुस्तान की सरजमी पर कहीं भी किसी भी कौम, किसी भी मजहब, किसी भी जात के लोगों पर जुल्म हो, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को तुम पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते और तुम अपने आप को साबित करते हो मैं सेकुलर पार्टी हूँ। नहीं चाहिए मुझे इस तरह की सेकुलर पार्टियां जो हमारे लोगों का साथ ना ले। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद काफी हूँ, खुद मुख्तार हूँ। अरे हम तुमको बनाने वाले हैं यार, तुम हमसे, हम तुमसे नहीं। जरूरत अगर है तुमको, तुम चाहते हो कि मैं सीएम बनूं, तो हमारे लोगों की तायद करो और हमें साथ मिलो, वरना याद रखना तुम्हारी ख्वाब बनकर रह जाएंगे इंशाअल्लाह। आरजेडी आपको हिस्सेदारी देती है और वो एमआईएम को साथ में नहीं लेती है, तो ऐसे में क्या आप लोग जाएंगे आरजेडी के साथ? भाई तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी मुबारक हो। हम दुश्मन से मुकाबला करना जानते हैं, दुश्मन से लड़ेंगे। अपने पीछे जो छुरा भोगेगा उसे हम लात मारेंगे, हम उसकी हिमायत कभी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, पसीना आपको आ गया है। अरे पसीना नहीं साहब, जरूरत पड़े ना इस हिंदुस्तान की सरजमी को बचाए रखने के लिए, इस संविधान को जिंदा रखने के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूँ। पसीने की क्या औकात है भाई? क्या बात है। लास्ट में अपना नाम और बता दीजिए, क्या नाम? मैं अमीरुल हक शेरशाह आबादी, किशनगंज की सरजमी से हूँ और ठाकुरगंज विधानसभा से। और कुछ सुनना चाहेंगे आप? हमारी बातों को मैंने जो आपके सामने बातें रखी, उम्मीदवार है मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से तक पहुंचा दे भाई। उनको बताएं जरूर कि अब मुसलमान झोला ढोने वाला नहीं है। मुसलमान तब तुमको अपना मानेगा जब तुम साथ में बैठा होगे, तब तुमको अपना रहबर मानेगा। वरना बाबू याद रखना, तुम्हारी उम्र मेरी बराबर है, तुम्हारे को तुम्हारी औकात दिखा दूंगा इंशाअल्लाह। अरे मजाक क्यों नहीं, हक बोलने वालों की तो बात अच्छी लगेगी साहब। सही कह रहा हूँ ना? मैं आखिर में यही बात कहना चाहूंगा तेजस्वी यादव साहब जी, अगर आपने ख्वाब देखा है, आपकी ख्वाब उस वक्त मुकम्मल होगी जब आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ लेंगे। वरना याद रखना, दिन में कभी कोई ख्वाब देखता है क्या साहब? दिन में ख्वाब देखता क्या? दिन में ख्वाब देखना हो जाएगा। ये चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।